नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 202 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सॉरी। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के महान सुधारक थे। ज्योतिबा फुले अछूत जाति के थे तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाले आरंभिक सुधारकों में से एक थे। उन्होंने 1873 एडी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में पब्लिश हुई थी। मूक नायक, ये वीकली मैगजीन थी, 1920 में पब्लिश हुई थी। जनता, ये भी वीकली मैगजीन थी, ये 1930 में पब्लिश हुई थी। द अनटचेबल्स, ये 1948 में पब्लिश हुई थी। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये 1956 में पब्लिश हुई थी। बहिष्कृत भारत, ये 1927 में पब्लिश हुई थी। बुद्ध और उनका धम्म, ये 1957 में पब्लिश हुई थी। गोपाल हरि देशमुख, तो इनको लोक हितवादी भी कहते थे। इनकी एक मैगजीन वीकली पब्लिश होती थी जिसका नाम था हितेचू। और ये अंग्रेजी और गुजराती दो भाषाओं में पब्लिश होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल निम्न में से है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दिसंबर 1906 में। इसके संस्थापक सदस्य थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की। इसका प्रथम सम्मेलन 1915 में हरिद्वार में आयोजित हुआ। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में ताशकंद में हुआ। भारत में इसका प्रथम सम्मेलन 1925 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की गई। कांग्रेस के भीतर ही इसकी स्थापना बोस के द्वारा 1939 में की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो दिल्ली था, कानपुर था, झांसी था, आगरा नहीं था। 1857 एडी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, आरा जो कि बिहार में है, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर आदि सेंटर थे 1857 के विद्रोह के। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने संभाला था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने नेतृत्व संभाला था। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली ने नेतृत्व संभाला था। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व संभाला था। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किसमें ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में और इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपार जनसमूह के मध्य जो नया तिरंगा झंडा एक्सेप्ट किया गया था उसको फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर।
इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी, किसने दी थी? तो ये दी थी कैम्ब्रिज में पढ़ने माफ़ करना ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले पाकिस्तान के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, पाकिस्तान शब्द की संकल्पना दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई? तो ये थी फुतवात ए फिरोज शाही, फुतवात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह था कि वह स्वयं को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही, तो इसकी रचना की थी बर्नी ने, और तुगलकनामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। यह गौरी का एक दास था। गौरी की भारत विजय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बख्तियार खिलजी ने 1202-03 में बिहार पर कब्जा किया और उसने 1204-05 में बंगाल पर हमला कर उसे जीत लिया। उस समय वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा? तो बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, ठीक है। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग से सलाह ली, और न ही खलीफा के नाम पर सहारा लिया, खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उसने कभी भी राजनीति में धर्म को दखल देने की इजाज़त नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी कहा? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर भी सिकंदर सानी अंकित करवाया। सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फैलाना अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था। इसी के साथ हमारी आज की MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 202 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।